बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि मैं इस रिपोर्ट को मान लेता हूँ। जिस वक्त पाकिस्तान पर कर्जा मौजूदा कर्जे से 100% कम था तो उस वक्त क्या कहा गया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। याद है आपको? किसने कहा राना साहब? किसने कहा? ये हुकूमत ने कहा था। नहीं, खान साहब ने कहा था। नहीं, ऐसे ना करें बात, ऐसे ना बात करें। आप भी हाफिज नईम ना बने। आप भी हाफिज, मैं आपको साबित करता हूँ। किसने कहा था? पहली दफा बात ही मैं स्टार्ट करने लगा बात। मेरी मुझे हिम्मत, अगर हौसले से सुन सकते हैं तो सुने भी तो सही ना जरा। जी 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 सुने जरा। जी जी बताएं। हुकूमत जब लीन शहबाज शरीफ वगैरह ने, उन्होंने कहा जनाब ये हुकूमत इतनी नीचे गिर चुकी है, इतना इसके हालात ये है कि अगर हम इसे ना संभालते तो ये डिफॉल्ट की तरफ चली जाती। कहा उन्होंने कहा? नहीं, इमरान खान ने कहा। नहीं, इमरान खान भी यही कह रहे थे कि ये हुकूमत दिवालिया हो जाएगी, श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। पहले किसने कहा? वैसे दोनों ने एक ही वक्त में बयान दिए थे रान साहब। कट्टे की नान नाल बैठे सन। नहीं, मतलब कि एक ही वक्त में, एक वक्त में बयान नहीं था। पहले शहबाज शरीफ साहब का, अगर आप कहें तो प्रोड्यूसर साहब से कह के निकलवा लेते हैं, डेट भी टाइम भी निकलवा लेते हैं, सर्फ निकलवा लेते हैं। चले वो भी उसमें ही देख लेंगे। लेकिन श्रीलंका के हवाले से खान साहब ने बयान दिया। बिल्कुल दिया, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल दिया होगा खान साहब के बयान। हाँ, इनका भी ये था, इनका मौक़िफ़ ये था कि जी अगर हम ना आते तो मुल्क डूब चुका होता, दिवालिया हो जाता। ये बात भी ठीक है। आज कर्जा उससे कई गुना ज्यादा है। ये मैंने नहीं कहा, ये शरी रहमान साहब ने आज कहा। ये बात खुद 80 खरब कह दिया। ये बात खुद वजीर खजाना भी कह चुके हैं, हम कर्ज उठा के इस मुल्क को चला रहे हैं। ठीक है ना, ये मुल्क उस वक्त डिफॉल्ट होना था ना, ये मुल्क अब डिफॉल्ट होना था। दूसरे कोई शक नहीं कि ये इस रिपोर्ट पे तो मुझे इतराज़ ही कोई नहीं है। मुझे तो इतराज़ इस बात पे है कि पाकिस्तान से सरमायाकारी करने वाले अदारे वापस क्यों जा रहे हैं। ये 2 दिन पहले एक अदारा किया ना वापस, वो क्यों किया? जब हमारी मौशियत इतनी मजबूत है तो वापस क्यों किया? क्या हमारा रुपया अफगानिस्तान के रुपये से तगड़ा हो गया? नहीं। क्या हमारा रुपया भारत के रुपये से तगड़ा हो गया? नहीं हो तो। क्या हमारा रुपया जो है तुर्की के रुपये से तगड़ा हो गया? क्या हमारा रुपया इंडिया उसके बांग्लादेश के रुपये से तगड़ा हो गया? 2 टके का कहते थे हम। मैं हो गया भाई। मैं जिस दिन देखूंगा ना कि मेरे मुल्क की करेंसी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, फिर आप आ जाए जरा। आप बात करते हैं बार बार एक ही चीज़ पे। पहली बात तो मैंने उस दिन कहा था, सबसे पहले पाकिस्तान, ना कोई सियासतदान ना कोई और चीज़। सबायत चल गई है हमारे मुल्क में, और इतनी बुरी चली है कि जो नहीं चलनी चाहिए। उसके बाद अगर आपकी माशियत इतनी अच्छी है तो यार जाके देखें, ये 2 दिन से बारिश हो रही है। हाँ जी। 4-4 घंटे उन इलाकों में बारिश हुई है जहाँ से अभी तक पानी नहीं निकला था। बिल्कुल। और लोग बेचारे उन्हीं खैमे भी फट गए हैं, और उसी बारिश में बच्चे बूढ़े जवान सब हैं। एक तरफ मच्छर है, मच्छरों से पानी, एक बारिश आ गई, सर्दी आ गई, रहने के लिए कुछ चीज़ नहीं है। ये हर चीज़ जो है वो इस तरह चल रही है जिसके इंतहा कोई नहीं। तो और आप मुझे सिंपल सी चीज़ें बताएं कि इन सारी चीज़ों को आप देख लें, पाकिस्तान में कोई एक चीज़ सस्ती हुई है? आज मैंने अपने कैमरामैन को भेजा। अच्छा। मैंने कहा मुझे लाहौर के मॉडल बाज़ारों से ना आपने टमाटर ढूंढ के लाने। अच्छा। पूछने कैमरामैन से गया, उसने कहा जी किसी मॉडल बाज़ार में टमाटर नहीं है। यानी जहाँ पे सरकार खुद मुहैया करती है वहाँ पे टमाटर नहीं है। हमारी मौशियत इतनी तरक्की कर गई है कि टमाटर ही खा गई है। हमारी मौशियत इतनी तरक्की कर गई है जिसकी इंतहा कोई नहीं। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट बहुत अच्छी है, मैं कह रहा हूँ, मैं इसको गलत कहते नहीं, लेकिन मेरे मुल्क को इससे क्या फ़ायदा हुआ? आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ? जिस दिन इस मुल्क का आम सनतकार, इस मुल्क का वो सनतकार जो फैसलाबाद में बैठा है, जो कराची में बैठा है, जो सियालकोट में बैठा है, जो लाहौर में बैठा है, जो मुल्तान में बैठा है, जहाँ से इंडस्ट्री चलती है। कराची वालों को आज भत्ते की जो है ना कॉल्स ख़त मौसूल हुए हैं, पर्चियाँ। कराची वाले आज वो जो ताजर थे वो इस पे उन्होंने कहा उन्होंने कहा कैमरे लगवा ले, उन्होंने बड़े आसानी कहा कैमरे लगवा ले और आप रख लें। और एक आपने देखा कराची का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट जो है और वो बंद पर उसने बाहर बैनर लगाया है कि सरकारी बत्ताखोरी की बिना पर, यानी मुख्तलिफ इदारों की तरफ से पैसे मांगने की बिना पर हम इसे बंद कर रहे हैं।
तो आप यहाँ पर हम यहाँ पे भाषण देते हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट तो ठीक हो गई, ठीक है, वो जो एक इलेक्शन पे रिपोर्ट आई है उसको हुकूमत ने किसी टीवी पे नहीं चलाया, उस पर हुकूमत की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, उसकी तरफ से कोई सियासतदानों की तरफ से रद्द-ए-अमल नहीं आया। पूरी तफसील से पढ़ के उस दिन सुनाई थी ना साकिब हुसैन ने, जी जी, क्यों नहीं आया? जेरी चंगी लगे साड़ी, जेरी मंदी लगे बनाई 2 नंबर तरीके नाल है। ये ऐसी ईरान साहब, ये ऐसी होता है कि हम वही चीज़ रखते हैं कि जो हमें सूट कर रही होती है। तमाम जमातों का भी यही हाल है। साकिब साहब, आपको पता है आज मेडिसिन की कीमत में 150% इजाफा हुआ है। 150% इजाफा हुआ है, खांसी की गोली से लेकर जुकाम की गोली तक, हर चीज में। तो मुझे बताएं कि कौन सा घर है जहां पर 1 ना 2 या 3 मरीज नहीं है? तो लेकिन मैं इस तरह करता हूँ, इस दफ़ा सैलरी मिलती है, आधे पैसे आप डालें, आधे मैं डालता हूँ, आधे साकिब बशीर साहब आप डालें, और हम तीनों मिलके ना एक शील्ड लेते हैं, इस रिपोर्ट पे शील्ड पेश कर देते हैं। किसको करनी है? जिन्होंने रिपोर्ट जारी की है? नहीं, गवर्नमेंट को। ठीक है, गवर्नमेंट को शील्ड पेश कर देते हैं कि जनाब आपने इस मुल्क को इतना कमाल बचाया है, मुल्क को बचा लिया आपने। इमरान साहब, हर महीने देनी पड़ेगी, एक दफा आदत डाल दी ना तो ये चीज हम वापस ले लेते हैं। वैसे भी सारे ग्रोसों से ज्यादा लेंदे नहीं लेंदे हो रहेगी, अद्धी टैक्स ले लेंगे, अद्धी इस तरह ले लेंगे, तो मैं तो इस मंसूबे शामिल नहीं हो रहा है। ठीक है। अच्छा, एक तो रान साहब, क्या आपको लगता है कि कोई रास्ता ऐसे निकलेगा? क्या मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं ये फैसला करने की पोजीशन में हैं भी या नहीं है? दूसरा, ये तो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चलें कर लिया, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी कोई फैसला कर रहे हैं? अच्छा, मैं आपको ना, चूँकि हम सब की खबरें वो गलत साबित हुई, हम सब की। अली अमीन गंडापुर जो हैं, इस पर मैं आज जो बात कह रहा हूँ इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, ये बात मेरी किसी और से नहीं, जिससे हुई है वो बड़ा ही काबिल इत्मीनान। ठीक है। एक तो अली अमीन गंडापुर पर इमरान खान को मुकम्मल इत्मीनान है। अच्छा। इसके बावजूद भी कि आज अलीमा खान साहब की जो गुफ्तगू थी उसमें उन्होंने अली अमीन गंडापुर का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा मेरी बहनों पे शक करना या उन पर तनकीद करना या उनको सोशल मीडिया पे लेकर आना ये नाकाबिल बर्दाश्त। अली अमीन गंडापुर के मतलब एक इमरान खान साहब को जाके जब बताया गया तो खान साहब की तरफ से आया कि ये मैं जानता हूँ कि 3 दफ़ा एजिटेशन जो थी उसका सेहरा अली अमीन गंडापुर के साथ जाता है कि अली अमीन गंडापुर ने लीड तो किया उससे, उसका इंजाम क्या निकला क्या नहीं निकला, उसने कहा उसको साइड पे रखते, कोशिश की। हाँ, कोशिश की। अच्छा। उसके बाद उन्होंने कहा कि लाहौर का जलसा, संजानी का जलसा हो, उसके बाद लाहौर बंदों को लेकर जाना हो, उसके बाद बहुत से ऐसे लोग जो अभी तक गिरफ्त में नहीं आए उनको मुख्तलिफ जगहों पर सपोर्ट की है। फिर उन्होंने कहा कि जितने जख्मी हुए, जितने लोग ज़ख्मी हुए, जितने लोग ज़िंदगी की बाजी हार गए, जितने लोगों पर मुसीबतें आई, उनके घरों की कफालत और दीगर चीज़ जो है वो KPK से हुई। अच्छा। और ये रिपोर्ट बाकायदा बन के गई और खान साहब को ब्रीफ किया गया, और मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ कि वो जो बात थी कि हम भी समझते थे कि अली अमीन गंडापुर जा रहे, अली अमीन गंडापुर नहीं जा रहे। अच्छा। इमरान खान का उनको मुकम्मल एतमाद हासिल है, तभी आज बैरिस्टर गौहर ने भी ये बात की है कि जब तक इमरान खान का उनको एतमाद हासिल है वो उस वक्त तक वज़ीर आला रहेंगे। आज के दिन तक इमरान खान का मुकम्मल एतमाद उन्हें हासिल है। ये वो आपको बिल्कुल बात तो क्लीन चिट मिल गई जो मतलब सभी देख रहे थे, पार्टी खुद देख रही थी शक की निगाह से। मैं कह रहा हूँ कि बहुत से देख रहे, हाँ, सभी देख रहे, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको ग्रीन चिट मिल गई है, वो अब वज़ीर आला रहेंगे। देखिए, ये इसमें आप 2 टेक्निकल सी चीज़ें हैं। ये वक्त नहीं है कि आप KPK को भी हाथ से गवा दें। हाँ, जहाँ पे आपकी जब आप एक रिजाइन लेते हैं तो स्पीकर के अलावा सारे वज़रा फारिग हो जाते हैं। हाँ जी, पूरी काबीना फारिग जी। अब पूरी जब काबीना फारिग हो जाती है तो फिर बहुत से लोग होते हैं जो अपनी नशिस्त लेने के लिए, अपनी वजारत लेने के लिए एक ब्लैक मेलिंग का सिलसिला, लॉबिंग शुरू हो जाती है। फिर लॉबिंग शुरू हो जाती है। फिर आपके मुखालिफ भी तो बैठे हैं ना, आपके दूसरे लोग भी तो बैठे हैं जो फारिग होंगे, वो तो खिलाफ होंगे। अब गेम कुछ और चल रही। ये जो साकिब साहब ने भी कहा ना कि महमूद खान अचकज़ई को बनाना, लेकिन याद करें हमने इसी प्रोग्राम में कहा था और उस वक्त हमें यह कहा जा रहा था कि कुछ मज़ाहमत होगी तहरीक इंसाफ के अंदर। हमने कहा था नहीं मज़ाहमत होगी, जिसको इमरान खान नॉमिनेट करेगा सब उसको मंजूर करेंगे। ये बिल्कुल फाइनल चीज़ है, इसमें कोई दूसरी, तीसरी या चौथी राय नहीं है। अब अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतबार है। अली अमीन गंडापुर को कुछ टारगेट दिए गए हैं, ठीक है। उन टारगेट का जिक्र जो है
वो आइंदा 1 या 2 दिन में इनका एक बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है। आज अब खान साहब से कहा गया ना कि आपको अगर आइसोलेशन में ले जाते हैं तो फिर हमें कौन बताएगा, तो उन्होंने एक फिक्रा कहा कि मैंने जिसको जो बताना था वो बता चुका हूँ, ठीक है, और वो जिसको जो बताना था बचा चुका हूँ, और आपको बहुत सी चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील होती हुई नजर आएंगी।